क्या आपात स्थिति से निपटने के लिए राशन के मामले में तैयार है ग्वालियर? क्या ग्वालियर में पर्याप्त राशन का स्टॉक मौजूद है? क्या खाद्यान्न की कमी से जूझेगा हमारा शहर? क्या कहते हैं दाल बाजार के व्यापारी? के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हम उस दाल बाजार में हैं जो हिंदुस्तान में स्टॉक के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर। ऐसे में दाल बाजार के व्यापारियों से जानेंगे कि आखिर यदि आने वाले समय में किसी भी तरह की आपात स्थिति बनती है तो ग्वालियर चंबल संभाग की राशन की आपूर्ति वो किस हद तक कराने में सक्षम रहेगा। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ग्वालियर में राशन का कोई संकट नहीं गहराने वाला है, ये दावा दाल बाजार व्यापारी संगठन के अध्यक्ष ने किया है। कि मोदी जी का जो कहना था वो अपनी जगह सही था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई परेशानी वाला काम नहीं है, लेकिन आदमी क्या है बेवजह की रूमर में आ रहा है यहाँ ग्वालियर में अपने कोई भी किसी भी प्रकार की खाद्यान्न में दाल बाट से संबंधित कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे पास कोल्डों में काफ़ी स्टॉक रहता है और बाज़ार में भी हमारे पास काफ़ी स्टॉक रहता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, न रहेगी। दाल बाजार के अध्यक्ष का कहना है कि ग्वालियर देश में स्टॉक के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि मध्य प्रदेश में राशन स्टॉकिस्ट के मामले में ग्वालियर नंबर 1 पर है। ऐसे में दाल बाजार के तकरीबन 1000 व्यापारी मिलकर ग्वालियर संभाग की पूरी आबादी को लगभग 1 साल तक राशन की आपूर्ति कराने में आपात स्थिति या लॉकडाउन में सक्षम रहेंगे। हम यहाँ तक इतना स्टॉक है कि हम 1 साल तक ग्वालियर संभाग को खिला सकते हैं। ग्वालियर संभाग को खिला सकते हैं। यहाँ पे उल्टा हमारे यहाँ से ग्वालियर स्टॉक की नंबर 1 मंडी है। वहीं दाल बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि कुछ व्यापारी आपदा में अवसर भी तलाशते हैं और अतिरिक्त माल जमा रखते हैं, लेकिन अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत व्यापारी ऐसा आसानी से नहीं कर सकते। जबकि खाने के तेल की कीमतों में आए उछाल पर उन्होंने माना दरअसल कच्चा माल आयात किया जाता है, इसलिए तेल की कीमतें कंपनियों के बेनिफिट के बीच बढ़ती रहती है। इंपोर्ट आइटम में क्या रहता है कि एडिबल्स ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें देखिए तेजी मद्दी तो पहले भी आती थी, अभी भी आई हुई है, तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 2-3 रुपए किलो की तेजी आई है। दाल बाजार के व्यापारी ये भी मान रहे हैं कि अफवाहों का दौर है, लेकिन हमारे पास राशन भरपूर है। मसाले से लेकर सब कुछ हम उपलब्ध कराने में पूरी तरह ग्राहकों के लिए तत्पर और तैयार हैं। फालतू ना अफवाह का दौर है। माल तो बहुत है, बहुत स्टॉक है, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी खाने पीने में, किसी भी चीज़ की। राशन भरपूर है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। आराम से राशन मिलेगा, मसाले वगैरह सब चीज़ यहाँ पर्याप्त है। व्यापारियों ने शहर की जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि ना तो दाम बढ़ने वाले हैं, ना ही माल की कोई किल्लत है। अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी कोई बात नहीं है, माल पर्याप्त है, माल की कोई कमी नहीं है ऐसी अभी, और महिलाएं अपने हिसाब से काम चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। दाल बाजार के युवा समझदार व्यापारी मानते हैं पैनिक सिचुएशन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। डिमांड सप्लाई का कोई मुद्दा है ही नहीं। इंदौर मंडी बेशक बिजनेस में आगे हो सकती है, लेकिन स्टॉक के मामले में मध्य प्रदेश में ग्वालियर देश के साथ ही अव्वल नंबर पर है। बहुत से खाद्यान्न ग्वालियर से दूसरे राज्यों में आपात और संकट की स्थिति में सप्लाई होते हैं, यानी हमारे पास हमेशा सरप्लस रहता है। देखिए, ग्वालियर मंडी का अपने आप में वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा नाम है। ये स्टॉकिस्ट की मंडी कहलाई जाती है। जब हमारे मतलब पूरे ग्वालियर में जब पीछे माल नहीं होता तो ग्वालियर से माल सप्लाई होता है। मान लीजिए कि कहीं से अपने कर्नाटक से कुछ आ रहा है और कर्नाटक में माल नहीं होता तो ग्वालियर से सप्लाई होता है। इतनी बड़ी मंडी ग्वालियर मंडी है, तो मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर मंडी में या ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में कभी किसी भी चीज़ की खाद्यान्न से रिलेटेड कोई कमी आ सकती है। कुछ व्यापारी तो रामनवमी के चलते बाजार में पसरे सन्नाटे का हवाला देते रहे। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत के चलते व्यापार प्रभावित होने का दावा किया, लेकिन माल की आवक और माल की उपलब्धता पर पूरी तरह से वे आश्वस्त नजर आए। अब देख रहे हो बिल्कुल सन्नाटा लगा पड़ा है। 4 घंटे मेरे को दुकान पे आए हुए बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। एक
आदमी एक ग्राहक नहीं आया 4 घंटे में। जबकि दाल बाजार से अपनी किराना दुकान के लिए थोक माल खरीदने वाले व्यापारी मानते हैं लोग माहौल को देखते हुए डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया शहर में 18 कोल्ड स्टोरेज हैं जो हमेशा पूरी तरह स्टॉक से फुल रहते हैं। नया माल रखने के लिए उन्हें भी लंबा इंतजार करना होता है। तो नहीं है ऐसा माहौल, आगे देखते हैं। पेट्रोल का जरूर थोड़ी समस्या है, पेट्रोल और गैस पे। व्यापारियों की प्रतिक्रियाओं के बाद ग्वालियर शहर की जनता को पूरी तरह से राशन के मामले में बेफिक्र हो जाना चाहिए। दाल बाजार के विशेषज्ञ व्यापारी और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद ग्वालियर की जनता को अब निष्फिक्र हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में यदि युद्ध के हालातों के बीच भारत में भी किसी तरह की आपात स्थिति बनती है तो ग्वालियर चंबल संभाग तक की जनता को आपूर्ति कराने में दाल बाजार पूरी तरह सक्षम है और किसी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान देने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में राशन और खाद्यान्न यहाँ पर इतना उपलब्ध है कि आने वाले 1 साल तक भी यहाँ का स्टॉक ग्वालियर चंबल संभाग की आपूर्ति अकेले ग्वालियर के इस बाजार से कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।